रीनीट नहीं करवाना चाहिए था वापस। ये दोबारा से नहीं करवाना चाहिए था। हाँ, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, क्योंकि इतनी जल्दी सबका माइंड सेट रीसेट हो जाता है तुरंत एग्ज़ाम के बाद, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। उसको तो डर सा है कि एक बार लीक हो गया फिर होगा क्या होगा पता नहीं। पिछले पेपर के मुकाबले इस बार का स्तर कैसा? हार्ड था। पिछला इजी था, ये हार्ड था। पहले तो रिजल्ट बेहतर ही था क्योंकि आसान था पेपर, इस बार तो हल्का टफ किया ही है क्योंकि रीनीट जो हो रहा है ये कैंसिलेशन के कारण ही हो रहा है ना। बच्चे प्रेशर में। बहुत प्रेशर में है, बार बार इस तरह से कहीं ना कहीं फिर से ऐसा लगता है कि हम वापस से वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और कम टाइमिंग में उतना सब वापस रीगेन करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और ऐसा हर टाइम पे फील होने लगता है कि शायद अगली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो। नमस्कार यार, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सौरभ शुभ। आज देश की मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट का री एग्जाम आयोजन किया गया। 500 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र थे इसके, और आज हम मौजूद हैं रांची के एक परीक्षा केंद्र। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा केंद्र से बाहर आएंगे, पेपर दे के आएंगे। हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जानेंगे उनका पेपर कैसा गया, क्या महसूस कर रहे हो, और जो नीट का दोबारा एग्जाम ये हो रहा है इससे उनका मनोबल कितना टूटा हुआ है, कितना घबराया हुआ है। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पीछे मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके बच्चों से क्या बातचीत हुई है एग्जाम देने से पहले। तो आइए हम कुछ सवाल यहाँ से उठाते हैं और बच्चों से पूछताछ करते हैं। कैसा था पेपर, कैसा गया आपका नीट का ये दोबारा से जो एग्जाम हुआ, कैसा रहा? फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ था, बायो बहुत इजी था। मेरे को जैसा लगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन बुक्स थे, पर केमिस्ट्री थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि टफ था फिजिक्स का पार्ट। बाकी मेरा तो पिछले पेपर के मुकाबले कैसा था? थोड़ा टफ था फिजिक्स केमिस्ट्री का साइड मेरे को लगा। तैयारी के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिला था? हाँ टाइम था, 15 मिनट और एक्स्ट्रा भी था तो हमें मिल गया था सब चीज़ फिल कर। क्या अपेक्षाएं है इस बार आपको एनटीए और सरकार से? कुछ अपेक्षा नहीं, इसलिए तो पहले भी ड्रॉप ही लेना था, अब ड्रॉप ही लेना है। मन में कोई डर घबराहट है या फिर आत्मविश्वास है इस बार? नहीं घबराहट क्यों, हमको तो लेना ही था। ये पापा पेरेंट्स बोले कि दे लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या नाम है आपका और कहाँ से? निकेश कुमार है, गौरथम्बा से आए हुए हैं। अच्छा, कैसा गया आपका पेपर नीट का है? पेपर ठीक किया, फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, टफ था, और बाकी बायोलॉजी केमिस्ट्री? बायोलॉजी थोड़ा लेंदी टाइप का था। ओके। तो और केमिस्ट्री विद थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। क्या लगता है कि इस बार पहले से बेहतर होगा रिजल्ट या फिर कैसे, क्या होगा मन में, क्या चल रहा है अभी आपके? पहले तो रिजल्ट बेहतर ही था क्योंकि आसान था पेपर, इस बार तो हल्का टफ किया ही है क्योंकि रीनीट जो हो रहा है ये कैंसिलेशन के कारण ही हो रहा है ना, और जो पहले आता वो अलग ही आता ना मार्क्स, इसी कारण। मानसिक तौर पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये दोबारा से एग्जाम हो रहा है, पहले नीट का पेपर हुआ, फिर पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल कराया गया और दोबारा से एनटीए नीट का री एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। मानसिक तौर पे क्या आप इसके लिए तैयार थे? अभी मन में क्या चल रहा है अभी आपके? थोड़ा और टाइम देना चाहिए था क्योंकि इतनी जल्दी सबका माइंड सेट रीसेट हो जाता है तुरंत एग्ज़ाम के बाद, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। अच्छा, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम और भी छात्रों से बात करेंगे और उनके अभिभावक मौजूद है। मैम नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डिम्पी है, बोलिए। अच्छा, आप शायद अपने बेटी या बेटे का इंतजार कर रही है जो नीट का पेपर? इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो ये जो एनटीए दोबारा से नीट का पेपर करा रहा है, इससे आपके बच्चों पर क्या असर पड़ा है? मतलब मानसिक तौर पे क्या उसके लिए तैयार? बहुत प्रेशर में है सर, बहुत प्रेशर में बच्चे प्रेशर में? बहुत प्रेशर में है, बार बार इस तरह से कैंसिल हो जाना अच्छा नहीं है। क्या अपेक्षा है आप लोगों की सरकार और एनटीए से? निष्पक्ष, एकदम थोड़ा सा निष्पक्ष। इस री एग्जाम से न्याय मिलेगा आपको लगता है बच्चों के? वो तो बच्चे निकलेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, यहाँ और भी पेरेंट्स मौजूद है बच्चों के। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह, कहाँ से हैं आप? गढ़वा से हैं। क्या लगता है आपको इस बार जो एनटीए दोबारा से री एग्जाम करा रहा है, इससे बच्चों के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा है? मेंटल हेल्थ पर तो असर पड़ा ही है। मेंटल हेल्थ पर तो असर पड़ा ही है। जो बच्चा पहले से प्रिपेयर था, एग्ज़ाम दिया, उसका एग्ज़ाम पहले अच्छा गया था, अब इस बार किस तरह से क्वेश्चन आया है अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऊपर। अब बच्चा लोग टेंस ज़्यादा ही है इस बार। अब देखिए बाकी कट ऑफ जाने के बाद क्या होता है।
कहीं ना कहीं बच्चे पहले री एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो उन्हें लग रहा था कि पहला एग्जाम ही अच्छा गया है और वहीं सही हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा से जब एग्जाम कराया गया तो बहुत से बच्चों पर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। बच्चों के मन में डर भी होगा, घबराहट भी होगा। आपका अपने बच्चों के साथ क्या बातचीत हुई जब आप ये परीक्षा केंद्र पे आए? उससे पहले क्या बात हुई थी? बात यही हुई थी कि मेरे बच्चे लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर हुए थे और बोले कि पापा इस बार अच्छी तरह से जाएगा। थोड़ा टेंस में तो है ही बच्चा लोग, लेकिन इस बार प्रिपरेशन अच्छा था। कोशिश करेगा कि इस बार इन लोगों को हो जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं। भाई क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। आप पेपर दे के आ रहे हैं, कैसा गया आपका पेपर? बायोलॉजी इजी था, केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, बहुत लेंदी था। इसका जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था, लंबा लंबा सेंटेंस वाला सब। पिछले पेपर के मुकाबले इस बार का स्तर कैसा? हार्ड था। पिछला इजी था, ये हार्ड था। अच्छा, ये जो दोबारा से नीट का एग्जाम कराया जा रहा है, इससे मेंटली आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट है, डर है, मन में आत्मविश्वास है, कैसा क्या है? एक्चुअली अब तो मन नहीं कर रहा, फिर से कोई रीनीट बोले तो उसका तो मुंह तोड़ दे। मोरल डाउन हुआ है पहले से? हाँ, मोरल डाउन हुआ, लेकिन अभी देखिए बायो तो अच्छा था तो बायो में कॉन्फिडेंस हुआ। बाकी देखिए अब क्या होता है, कट ऑफ पे डिपेंड करता है सब। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट अच्छा जाए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा सबा अहमद। कैसा गया आपका पेपर? सबसे पहले ये बताइए। लगभग ठीक ही गया है, ठीक ठाक। ठीक ठाक गया है। हाँ। क्या उम्मीद है इस बार? इस बार तो देखिए हाँ। बायो ठीक गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। अभी आप पेपर देके आ रही हैं, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया है, 150 से ऊपर क्वेश्चन बनाया है। अच्छा। कौन सा सेक्शन ठीक ठाक था, इजी था, मीडियम था, हार्ड था? बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड था, बायोलॉजी पूरा इजी था। जो ये दोबारा से एनटीए री एग्जाम करा रहा है, इससे मानसिक तौर पे आप क्या फील कर रही हैं? कुछ मतलब मन में डर है, आत्मविश्वास है? हाँ है, रीनीट नहीं करवाना चाहिए था वापस। ये दोबारा से नहीं करवाना चाहिए था। हाँ। इस बार क्या उम्मीद है कि कम से कम पेपर तो लीक ना हो, इस बार रिजल्ट अच्छा जाए? इस बार रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए क्योंकि अच्छा हुआ है इसमें। चलिए, स्टूडेंट्स ने बहुत सारी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट के सरकार को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़। हाँ, खिलवाड़ ना हो, पेपर लीक ना हो इसमें। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीश कुमार। आप पेपर देके आ रहे हैं? हाँ। कैसा फील हो रहा है अभी दोबारा से एग्जाम देके आने के बाद? फील तो बहुत गलत हो रहा है। पिछले बार मैं सही था, इस बार फिजिक्स हार्ड था तो बहुत टफ हो गया पेपर। बायो ठीक था। अच्छा। हाँ। और दोबारा से एग्जाम हुआ तो इससे थोड़ा मोरल कहीं ना कहीं डाउन हुआ। मानसिक तौर पे कैसा फील कर रहे हैं? बहुत मोरल बहुत डाउन है। अच्छा। क्या अपेक्षा है इस बार आपको एनटीए से कि कम से कम पेपर लीक ना हो, रिजल्ट अच्छा जाए? अब पेपर तो वही उम्मीद है कि पेपर बढ़िया बनाए पर। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं और भी उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। अच्छा, आप अपनी शायद डॉटर का इंतजार कर रही हैं, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी बेटी से जब वो परीक्षा केंद्र पे परीक्षा देने आई थी, जब दोबारा से पेपर हो रहा है? उसको तो डर सा है कि एक बार लीक हो गया फिर होगा, क्या होगा पता नहीं। अच्छा, मन में डर है, घबराहट है? वो तो है ही, अब पता नहीं फिर क्या होगा। आपकी क्या उम्मीद है? मतलब आप क्या उम्मीद करती है एनटीए से, सरकार से, और अपनी बेटी से भी आप क्या उम्मीद कर रही हैं? यही कि अब बार निकल जाए अच्छा से। और सरकार के भी बोलते हैं कि अच्छा से निकल जाए और का तभी तो आगे बढ़ेगी। इस तरह बार बार होते रहेगा तो कितना स्टूडेंट भी तो नर्वस हो जाता है। नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे तो परेशान हैं ही, बच्चे के अभिभावक भी परेशान हैं। सबका यही कहना है कि मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। और भी बच्चे देख सकते हैं कि पीछे परीक्षा देकर निकल रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका? ज्योति कुमारी। कैसा गया आपका पेपर? ठीक ही था, यानी कि फिजिक्स थोड़ा लेंदी था, बायोलॉजी सब ठीक था। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको इस बार की रिजल्ट कैसा होगा? अच्छा ही आना चाहिए। ठीक है सब तो। आप दोबारा से एग्जाम दे रही है, नीट का जो दोबारा से एग्जाम दे रहा है, उससे क्या असर पड़ा है? क्या आपको पर्याप्त समय मिला है तैयारी करने के लिए? यस सर, सब ठीक सा हो गया था। अच्छा, सरकार और एनटीए से कुछ आप कहना चाहेंगे कि जैसे पहली बार पेपर लीक हुआ था, इस बार वैसा कुछ ना हो? यस सर, यही उम्मीद है कि कुछ आगे चल कर ना हो, क्योंकि पिछले रीनीट हुआ फिर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस बार थोड़ा लगा कि हाँ ठीक से सब हुआ है, टाइम भी सब अच्छे से मिला है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा बात है।
चलिए ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपका रिजल्ट अच्छा जाए। यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं सेंटर से, यहाँ पेरेंट्स, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम, नाम क्या आपका? जी सुनीता साई, आप किनका इंतजार कर रही हैं? अपने बेटे का। अच्छा, तो इस बार जैसे कि एनटीए दोबारा से ये नीट का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे आप भी परेशान हुए होंगे, आपके बच्चे भी परेशान हुए होंगे। क्या अपेक्षा है सरकार से और एनटीए से इस बार? अरे अब हो जाए अच्छा से तो बेहतर है। हाँ अच्छा, हाँ, आज आ जाए इधर। सर क्या नाम है आपका? आर.के. शाही। अच्छा, आपके बच्चे भी शायद नीट का एग्जाम देने आए होंगे। अच्छा, ये है, कैसा गया आपका पेपर? पेपर नाम बताइए अपना, नाम क्या है? आरुषि शाही। अच्छा, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया है। तीनों सेक्शन अच्छा था? बायो बहुत अच्छा था, फिर फिजिक्स मतलब थोड़ी सी हार्ड थी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थी, और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। ओके, हाँ। क्या अपेक्षा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बार रिजल्ट जो है वो अच्छा जाए, पेपर लीक ना हो? क्या सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? इस बार बस इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि और ज़्यादा मतलब स्कैम्स ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत करके इतना टाइम हमने लगाया है, और अगर अब जाके वापस से कुछ ऐसा हो जाएगा तो शायद हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा वापस से प्रैक्टिस कर सके। मेंटली आप डिस्टर्ब हुए जो दोबारा से? बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से ऐसा लगता है कि हम वापस से वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और कम टाइमिंग में उतना सब वापस रीगेन करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, और ऐसा हर टाइम पे फील होने लगता है कि शायद अगली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो डाउट बहुत ज़्यादा होने जाता है अपने ऊपर, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। पिछला पेपर कैसा गया था आपका, जो पेपर लीक हुआ था? पिछला पेपर भी ठीक था, लेकिन ये वाला थोड़ा बेटर है। इस मतलब उससे थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वही है कि टाइम कंज्यूमिंग था, और कहीं ना कहीं जितना मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो इसीलिए थोड़ा सा बेटर चाहती थी कि हो जाए, लेकिन पेपर की लीक की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स बहुत ही नर्वस फील कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि फिजिक्स वाला जो सेक्शन था वो थोड़ा सा लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड था, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुकाबले टफ था। नाम क्या आपका? खुशी कुमारी। कैसा गया आपका नीट का पेपर? ठीक ही था। अच्छा, कौन सा सेक्शन अच्छा था, टफ था? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री? बायोलॉजी अच्छा था, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट टाइप का लगा। ओके। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा। कैसा फील कर रही हैं आप? दूसरी बार नीट का एग्जाम देने आई हैं, और आपके मन में ये चल रहा है कि पहला जो एग्जाम है उसका पेपर लीक हो चुका है, और दूसरी बार हमें एग्जाम देना पड़ रहा है। कितनी तैयारी के साथ आप आई थी? तैयारी तो था मेरा, मतलब था 95% तैयारी था, थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब हो गया था, इसमें 5% छूट गया था मेरा, तो ठीक है, पेपर अच्छा था। पेपर लीक होने की वजह से मनोबल थोड़ा सा कहीं ना कहीं टूटा हुआ है? जी। आज का पेपर देने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? डर है, घबराहट है, या कुछ भरोसा है? थोड़ी बहुत घबराहट है। तो देख सकते हैं कि ये नीट का एग्जाम देके आ रही है, और इनके मन में कहीं ना कहीं घबराहट है, क्योंकि इनके मन में बैठा हुआ है कि पहली बार पेपर लीक हो चुका है। ये उम्मीद कर रही है कि इनका परिणाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। यहाँ एक और भाई है, इनसे बात करते हैं। भाई, नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद कामरान है। अच्छा, कैसा गया आपका नीट का पेपर? पेपर तो अच्छा ही गया है, अब बस घर जाकर मिलाना है कि थोड़ा कम सिली मिस्टेक हुआ हो। बाकी पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था, मतलब लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा लेवल का था। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, मतलब लेवल उतना नहीं था, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो फिजिक्स पेपर बहुत अच्छा था। मेंटली आप प्रिपेयर थे दूसरी बार एग्जाम देने के लिए? दूसरी बार के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसा पेपर के लिए तैयार थे। हम लोग मतलब ट्यूशन में पढ़ते थे, तो उन्होंने हार्ड पेपर की तैयारी करवाए थे, तो जो हिसाब से तैयारी था तो उस हिसाब से पेपर ठीक लेंदी आया, हार्ड आया, अच्छा आया। अभी किसी तरह का कोई दबाव, डर महसूस कर रहे हैं आप, या आत्मविश्वास है कि नहीं इस बार हो जाएगा? आत्मविश्वास तो है कि हो जाएगा, अब बस नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो फिलहाल परीक्षा समाप्त हो चुकी है, बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं, पेरेंट्स भी जा रहे हैं। सबको यही उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट अच्छा हो, कम से कम पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भी है, डर भी है, घबराहट भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार जो परिणाम आए वो उनके लिए सुखद हो। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सौरभ शुभ, एयर नाउ।